नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मनोज मुंतशिर शुक्ला बर्बाद हो चुका है, लुट चुका है। आदि पुरुष के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहते। फिल्मी दुनिया के दूसरे दिग्गज तो उसकी परछाई तक से नहीं गुजरना चाहते। मतलब अगर वाकई राम जी ने कोई चमत्कार नहीं किया तो मनोज शुक्ला का बोरिया बिस्तर मुंबई में बंध चुका है। दरअसल उसने राम कथा के साथ ऐसा गंदा खेल खेला है कि उसे माथे पर बैठाकर नाचने वाले भी उसकी दुर्गंध से तौबा कर बैठे हैं। दरअसल मनोज मुंतशिर के पाप और पंडिताई की ऐसी इंतहा हुई है कि रामानंद सागर की रामायण एक बार फिर टीवी पर चलानी पड़ी है। लोग कह रहे हैं कि हम लंपट पुरुष मनोज शुक्ला की आदि पुरुष को भूलना चाहते हैं। अगर सच कहें तो रामानंद सागर के रामायण के एक बार फिर से चर्चा में आने का पूरा श्रेय सिर्फ मनोज मुंतशिर उर्फ मनोज शुक्ला को जाता है। न वो आदि पुरुष में इतने वाहियात और गंदे डायलॉग्स लिखता, न इतना बवाल मचता, और न ही लोग मांग करते कि रामायण का प्रसारण फिर से किया जाए। खासकर बच्चों के माँ बाप को डर है कि अगर पुरानी रामायण नहीं चलाई गई तो हमारे बच्चे मनोज मुंतशिर शुक्ला के टपोरी डायलॉग सीख जाएंगे। हम नहीं चाहते कि मनोज शुक्ला का लुच्चापन हमारे लाल में कहीं से भी प्रवेश करे, चाहे वो आदि पुरुष ही क्यों ना हो। नतीजा ये हुआ कि जो ऐतिहासिक रामायण 1987 में आई थी उसे फिर से शेमारू टीवी पर प्रसारित किया जाने लगा है। दरअसल मनोज शुक्ला ने सोचा था कि उसके डायलॉग्स पर सनातन दुनिया मर मिटेगी। उसे अंदाजा नहीं था कि शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के लिए जियो तिवारी जनेऊधारी लिखने वाला लुच्चापन खुद उसे ही खत्म कर देगा। अब वो बड़ा पाव खाते हुए मुसलमानों को लेकर अपने गंदे नफरती एजेंडे को मिले जख्म सहला रहा है। 16 जून को आई आदि पुरुष फिल्म से लोगों को जितनी उम्मीदें थीं, मनोज मुंतशिर ने उन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सोशल मीडिया पर फिल्म के डायलॉग्स को लेकर इतना बवाल मचा कि मनोज शुक्ला अपने बाल नोचने लगा। हजारों लोगों ने फिल्म के टिकट कैंसिल करा दिए। इससे ज्यादा ने फिल्म बीच में छोड़ दी। सैकड़ों सिनेमाघरों में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हुए और बवाल मचा। सोशल मीडिया पर अभियान चला कि मनोज मुंतशिर शुक्ला की टुच्चई से अपने टुन्नू मुन्नू को बचाइए। जरा सोचिए, लोगों के अंदर कितना खौफ बैठ गया इस फिल्म को लेकर कि मांग उठने लगी, रामानंद सागर की रामायण को दोबारा प्रसारित कीजिए। पूरी फिल्म में संस्कृति के नाम पर कुछ नहीं था। ऐसा लगा जैसे राम और हनुमान के चरित्र को बदनाम करने की सुपारी ली हो मनोज मुंतशिर शुक्ला ने। लोगों का सबसे ज्यादा गुस्सा लंका दहन से पहले हनुमान के किरदार के उस डायलॉग को लेकर उमड़ा जिसमें वो कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। वहीं फिल्म के एक सीन में रावण का एक राक्षस हनुमान जी से कहता है, तेरी बुआ का बगीचा है क्या कि हवा खाने चलाया। इन डायलॉग्स को सुनकर कहां से लगता है कि एक धार्मिक फिल्म है। भारत की संस्कृति की इस कदर धज्जियां किसने उड़ाई? जवाब है महान सनातनी लुच्चे मनोज मुंतशिर शुक्ला ने। आलम यह है कि फिल्म सिर्फ फ्लॉप ही नहीं हुई, सुपर डिजास्टर साबित हुई। आदि पुरुष ने दुनिया भर में कोई 300 करोड़ का कारोबार किया, जबकि फिल्म की लागत ही कोई 600 करोड़ थी। मतलब अगर फिल्म 1200 करोड़ का कलेक्शन भी करती तब भी इसको ठीक ठाक ही माना जाता, सुपरहिट नहीं। लेकिन फिल्म तो अपनी लागत ही नहीं वसूल पाई, इसलिए इसे डिजास्टर बताया जा रहा है। प्रोड्यूसर तो मनोज मुंतशिर के लुच्चेपन के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं और डायरेक्टर को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। लेकिन असल में तो मनोज मुंतशिर मुंह छुपाए घूम रहे हैं। 600 करोड़ की लागत से बनी फिल्म का दिवाला निकलवा दिया, उन्हें काम कौन देगा? गाना चोर का टैग तो इन पर पहले ही लगा हुआ था। आपको याद होगा अक्षय कुमार की फिल्म केसरी का एक गाना, तेरी मिट्टी में मिल जावा, मनोज मुंतशिर फूल कर कुप्पा हुए घूम रहे थे। क्या हिट गाना दिया हमने। लेकिन तभी यह भेद खुल गया कि यह तो लोक गायिका गीता रबरी का चुराया हुआ गाना है। इसके बाद मनोज शुक्ला ने 2019 में कविताओं की एक किताब निकाली, मेरी फितरत है मस्ताना। पता चला कि भाई तो इंटरनेशनल चोर है। इस किताब में उसने रॉबर्ट जे लेवरी की 2007 में आई किताब लव लॉस्ट में पहली बार छपी कविता कॉल मी को पूरा का पूरा उड़ाकर छाप दिया। इस बेशर्म ने इतना भी नहीं सोचा कि लेवरी ने सिर्फ 32 साल में कैंसर से पीड़ित अपनी पत्नी और फिर बेटे को खो देने के बाद यह कविता लिखी थी। लेकिन मनोज मुंतशिर चोर ने इसको अपना बना लिया। तब भी बहुत बदनाम हुआ था मनोज शुक्ला,
लेकिन जितना बड़ा ये बकलोल है उससे ज्यादा बड़ा थेथर है, इसलिए वो धूल झाड़कर फिर से खड़ा हो गया। लेकिन इस बार वो मुश्किल में फंस गया है। आधा काम धंधा तो तभी चौपट होने लगा था, लेकिन अब आदि पुरुष में इसने जो कारनामा दिखाया है, यकीन मानिए इससे तो इसकी दुकान बंद होनी तय है। उसके पाप को धोने के लिए ही 1987 में आई रामानंद सागर की रामायण को दोबारा दिखाया जा रहा है। इस सीरीज में अरुण गोविल को राम, दीपिका चिखलिया को सीता और सुनील लहरी को लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया था। यह शो मूल रूप से 25 जनवरी 1987 से 31 जुलाई 1988 तक प्रसारित किया गया था और इसे दर्शकों का बेहिसाब प्यार मिला था। यह शो लोगों के दिलो दिमाग पर इस कदर छा गया कि आदि पुरुष फिल्म के ऐलान के बाद से ही फिल्म की तुलना इस शो से होने लगी थी। लोगों ने सोचा था कि मनोज शुक्ला ने सनातन के नाम पर कुछ तो बेहतर रचा होगा, लेकिन फिल्म ने तो दर्शकों को सिर्फ निराश ही नहीं किया बल्कि गुस्से से आग बबूला कर दिया। डायलॉग से लेकर कॉस्ट्यूम तक सब कुछ विवादों में घिर गया। सोशल मीडिया पर दीपिका चिखलिया और कृति सेनन की तस्वीरें साझा की जाने लगी। लोगों ने तुलना शुरू कर दी। आरोप लगे कि फिल्म में धार्मिक पात्रों का शर्मनाक और घिनौना चित्रण करके मेकर्स ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सिर्फ आम जनता नहीं, कोर्ट ने भी इस फिल्म को घटिया बताया। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिल्म आदि पुरुष के निर्देशक ओम राउत और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला को खुद कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। 28 जून को दिए अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर किसी को भी शालीनता या नैतिकता या पब्लिक ऑर्डर आदि के खिलाफ कुछ भी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सीधे कहा कि हमारे लिए फिल्म पहली नजर में ही संविधान के आर्टिकल 19 के तहत निर्धारित किए गए टेस्ट में ही पास नहीं होती है। न केवल फिल्म के डायलॉग घटिया भाषा वाले हैं, बल्कि देवी सीता को चित्रित करने वाले फिल्म के कई सीन में भी उनके चरित्र के लिए अपमानजनक चीजें हैं। विभीषण की पत्नी का चित्रण करने वाले कुछ सीन भी पहली नजर में ही आपत्तिजनक है। यहां तक कि रावण, उसकी लंका आदि का पिक्चराइजेशन भी कितना फनी और चीप है, यह कोर्ट ने कहा। कुल मिलाकर कहा जाए तो मनोज मुंतशिर उर्फ शुक्ला जी करना तो कुछ अतरंगी और अलग चाहते थे, लेकिन उन्होंने तो फिल्म का बेड़ा ही गर्क कर दिया। इसलिए बॉलीवुड उन्हें देखते ही दूर से ही सलाम नमस्ते कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। ये किताब फिर से देखते जाइए, मेरी फितरत है मस्ताना, मनोज मुंतशिर। बाप रे बाप, 206 पन्ने की कविता है, एक पकड़ी गई, पता नहीं कितनी चुराई हुई होगी। डिस्क्लेमर लगा देना चाहिए इसको छापने वाले वाणी प्रकाशन को कि इसमें से इतनी कविताएं हमारे प्यारे कवि ने चुराई है। यह भी बताना चाहिए कि भारत की कितनी चुराई है, इंटरनेशनल कितनी चुराई है। खैर, नमस्कार।